नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। मिथिलांचलक पवित्र पावन जितिया आई से शुरू। पिछला 24 घंटा में देश भर 7 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 1282 में संक्रमण, प्रदेश 2 में 4 संक्रमित। दशई में घर जावाला यात्रु के लक्षित क आई से अग्रिम टिकट बुकिंग शुरू। नेपाल में आब के समस्या मल भंडारण आ वितरण में रहल। कृषि मंत्रालय के सचिव डॉक्टर कृष्ण आचार्य कहब। आ एखुनका सरकार असक्षम आ अदूरदर्शी रहल। नेपाल स्काउट के संयोजक लोक बहादुर भंडारी के दावी। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा बजट संग संबंधित 2टा विधेयक पारित कलक। सोम दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक नेकपा एमाले के अवरोध के बीच आर्थिक विधेयक 2078 आ राष्ट्र ऋण उठेबाक विधेयक 2078 बहुमत से पारित कलक। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा एमाले के विरोध के बीच आर्थिक विधेयक 2078 आ राष्ट्र ऋण उठेबाक विधेयक 2078 पर दफावार छलफल आगा बढ़ावला पर कोनो भी सांसद छलफल में भाग नहीं लेला बाद विधेयक बहुमत से पारित भेल घोषणा कलन। प्रतिनिधि सभा से पारित भ चुकला बाद राष्ट्रीय सभा में पठाओल गेल ई 2 विधेयक के राष्ट्रीय सभा फेर से पारित करत प्रतिनिधि सभा में पठौलक। सभामुख अग्नि सापकोटा संसद बैठक सुचारू कराबऽ नेकपा एमाले के फेर से आग्रह कयलनि। सोम दिन सेहो प्रतिनिधि सभा के बैठक अवरुद्ध करैत समय नारा लगौने पहुंचल एमाले के सांसद सब के ओ अपना विरुद्ध लगाओल गेल मुद्दा अदालत में विचाराधीन रहल उल्लेख करैत ओहि मुद्दा सब में प्रतिकूल होबऽ जका संघीय संसद में छलफल करऽ नहीं मिलत स्मरण करौलनि। ओ अति आवश्यक विधेयक से पारित करला से संसद बैठक अवरुद्ध नहीं कर सेहो एमाले के सांसद सबके आग्रह कयलनि। न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को खण्ड ग का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरू हुन्। उल्लेखित प्रावधानहरू पालनाका लागि पुनः अनुरोध गर्दछु। एमाले के अध्यक्ष केपी ओली अपन दल कार्यवाही के ने माधव नेपाल सहित के 14 गोटे सांसद के पद मुक्त नहीं कर धैर सभामुख सापकोटा पदीय मर्यादा कायम कर नहीं सकल कहत सर्वोच्च अदालत में मुद्दा दायर केलक। एहि बीच सभामुख सापकोटा राष्ट्रपति भण्डारी प्रमाणीकरण कऽ संसद में पठौने विनियोजन विधेयक 2078 पढ़ के सुनौलनि। तहिना बैठक में प्रतिनिधि सभा के सचिव गोपालनाथ योगी आ राष्ट्रीय सभा से संदेश सहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 आ राष्ट्र ऋण उठेबाक विधेयक 2078 विषय में बैठक के जानकारी कलने। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक आसीन 14 गते बृहस्पति दिन दोपहर 1 बजे के लेल बजाओल गेल। जनता समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नेकपा एमाले के सांसद सबके पद से राजीनामा देवा चुनौती दिलन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर भट्टराई संसद के 2 बेर विघटन करवला एमाले संसद में आब समेत लाज माननाई टिप्पणी पूर्ण बतौलन। सोम दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में बाहर हेबाक क्रम में ओ कनिको नैतिकता रहल पर एमाले के सांसद सबके संसद अवरुद्ध छोड़त राजीनामा देव आ जनता के बीच में जाय प्रतिक्रिया दिलन। अध्यक्ष भट्टराई सर्वोच्च अदालत के फैसला नहीं मानब कहत एमाले संविधान के सर्वोच्चता आ संसदीय मर्यादा के बात के नाई लाज के विषय रहल बतौलन। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर भन्ने, सर्वोच्चको फैसला मान्दैन भन्ने, अनि संवैधानिक सर्वोच्चता भन्ने, अनि फेरि संसदीय मर्यादा कायम, जुन संसदले विघटन गरेको छ त्यो संसदमा आउन त लाज नपर्ने हो। मैले त पार्टी छोडिसकेपछि संविधान सभा दोस्रो संविधान सभा पछि 72 सालमा तुरुन्तै राजीनामा गरेको थिएँ मैले। उहाँहरूको त यदि अलिकति पनि नैतिकता छ भने त राजीनामा गरेर उहाँ जनताबिचमा जानुपर्छ उहाँहरू। त्यसैले यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो, यसमा कुनै टिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन। नेकपा एमाले के सांसद खगराज अधिकारी सरकार नेपाल के कार्यसूची में पार के प्रयास कर रहल आरोप लगौलन। सरकार ने बजट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक में लूटल गेल करीब 22 अरब कालाधन के वैधानिकता देव जका प्रावधान अन्य कहत ओ आब नेपाले सरकार कार्यसूची में पार के प्रयास कर रहल आरोप लगौलन। न नीतिमा, न सिद्धान्तमा, न लोकतन्त्रमा, न गणतन्त्रमा विश्वस्त छ र हुँदा त लुटेको झन्डै 21-22 अरब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आइएमएफ समेत हैन, यो चाहिँ नि आतंककारी ल समेत एक्ट हुने, त्यो आकर्षित हुने कानुनलाई समेत
उल्लङ्घन गरेर अब यो देशलाई कालो सूचीमा पार्ने समेत गम्भीर साजिसमा सरकार गइरहेको छ। यस्तो बेला यो संसदलाई उसले त मिनिमाइज गर्यो नि, उसले त संसदको ढाडमै टेकिरहेको थियो। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री डाक्टर शशांक कोइराला सभामुख अग्नि सापकोटासँ माधव नेपाल सहितक 14 गोटे सांसद के पद मुक्त कराब नेकपा एमाले की मांग संबोधन कर नहीं सकबाक बतौलनि। कोइराला अध्यादेश से दल विभाजन भ चुकल अवस्था में सभामुख सापकोटा नेपाल सहितक सांसद के पद मुक्त करेबाक नेकपा एमाले की मांग पूरा कर नहीं जा सकबाक प्रतिक्रिया दिलनि। 20% टुक्राउन चाहन्छौँ, टुक्रिन्छ नि, पार्टी टुक्रियो। त्यो अनुसार जुन विधेयक आएको छ त्यही अनुसार हामीले फलो गर्नुपर्छ। अब यो फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता किन छ भने यो अरू पार्टीहरू छन्, तिनीहरू फेरि स्प्लिट हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यो नहोस् भनेर स्थिरता दिनको लागि। एमाले के अवरोध बीच राष्ट्रीय सभा प्रतिनिधि सभा के बैठक बैसि रहल अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा प्रदेश 2 संसदीय दल के बैठक जनकपुर स्थित होटल सिटी स्टार में बैस रहल अछि। दल के नेता चयन कर बैठक बैसल अछि। बैठक में लोसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, सांसद सब अनिल झा, उमाशंकर अरगरिया लगायत प्रदेश सभा सदस्य सब सहभागी रहल अछि। बैठक में पहिले संसदीय दल के विधान पारित कयल गेल अछि, साथे संसदीय दल के नेता चयन कर समिति गठन कयल गेल अछि। जसपा से अलग भक लोसपा गठन कयल गेल छल। प्रदेश 2 में तत्कालीन जसपा के 55 सांसद रहल छल, जैमे से 16 गोटे लोसपा चुनलक अछि। मिथिलांचलक पाबनि जितिया आइ से शुरू भेल अछि। धार्मिक विधि अनुसार जितिया करवला महिला सब आइ भोरे नहा क खाय के परंपरा रहल अछि। तहिना धार्मिक अनुष्ठान अनुसार जितिया पाबनि शुरू भेल बताओल जा रहल अछि। भोरे स्नान बाद व्रतालु महिला सब घेरा के पात में भगवान जितमुहान आ दिवंगत पितृ के चूड़ा, दही, अमोट आ पीना प्रसाद के रूप में चढ़बैत अछि। आइ चढ़ाओल गेल तेल माय सँ संतान के शरीर में लगौला पर दीर्घायु के कामना कयल जाइत अछि। पूजा बाद रोटी, नूनी के साग आ माछ खेबाक परंपरा रहल अछि। आइ के दिन के माछ मरुआ सेहो कहल जाइत अछि। आश्विन कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन मनायल जावला ई व्रत विशेष कठोरता के रूप में मनाओल जाइत अछि। एहि बीच प्रदेश 2 सरकार जितिया पाबनि के अवसर पर बुध दिन महिला सभक लेल विदा देबाक घोषणा कयलक अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत शुभकामना संदेश जारी करैत बुध दिन प्रदेश भरि महिला सभके लेल सार्वजनिक विदा के घोषणा कयलनि। धनुषा के हंसपुर नगरपालिका में श्री जितमहान मंदिर के उद्घाटन भेल अछि। नगरपालिका के वार्ड 7 नवाखोर स्थित नवनिर्मित श्री जितमहान मंदिर के उद्घाटन वार्ड अध्यक्ष राम सेवक के अध्यक्षता में आ प्रमुख अतिथि मेयर राम ज्ञान मंडल से उद्घाटन कयल गेल। उद्घाटन में उपस्थित लोसपा के नगर संयोजक लाल बाबू यादव, वार्ड 1 के नेता अरुण कापर, नवाखोर के स्थानीय नेता सब जागेश्वर मंडल, वार्ड सदस्य लगायत स्थानीय के उपस्थिति छल। दशैं मेला के संबंध में जनकपुर धाम में आय छलफल भेल अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के सभा कक्ष में जनकपुर में वर्षों से लगैत आयल दशैं सस्ता बाजार मेला के संबंध में विभिन्न सरोकार वाला पक्ष बीच आय छलफल भेल अछि। छलफल में धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला मेला में कालाबाजारी, गुणस्तरीयता आ सर सफाई में ध्यान देव सब पक्ष संग आग्रह कयलनि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष महासेठ खर्च विवरण प्रस्तुत कयलनि। त्यहाँ कर्सली भयो, बिल काटिएन भन्ने कुराहरू उठ्न सक्छन्। त्यो विषयमा पनि यहाँहरू सजग हुनुहोला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरसफाइको पैसा नउठोस्। एक त जनकपुर धाम महानगरपालिकामा सफाइको अवस्था कमजोर नै छ, तपाईहरुले देखेकै छौँ। फेरि उद्योग वाणिज्य संघ जतिको प्रतिष्ठित संस्थाले आयोजना गरेको मेलाले व्यापक फोहोर गरिदियो भन्ने खालको अवस्था नआओस्, त्यसको लागि पनि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अझै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ हामीलाई अवगत नै छ, प्रत्येक वर्ष चाडपर्वमा कालोबजारी र यो मूल्यवृद्धि टाइपका कुराहरू, कम गुणस्तरका सामग्रीहरू यस्तै मेलामा पटाउने खालका डेट एक्सपायर भएका सामग्रीहरू बेच्ने खालका परम्परा पनि विगतमा हुने गरेका छन्। यस्ता कुराहरूबाट पुनः सजग भइदिनु होला। उपसमितिहरूले त्यहाँ जाने सामानहरूका लेबलहरू हेरेर, डेटहरू हेरेर मात्रै त्यहाँ प्रवेश गराउने र त्यहाँ बिक्री हुने सामानहरू चाहिँ पूर्ण सुरक्षित छन्, यो पूर्ण उपभोग्य छन् भन्ने खालको ग्यारेन्टी चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वागत तथा सत्कार खर्च 4360, विविध फुटकर खर्च 4225, सरसफाई खर्च 11,900,
प्रचार प्रसार खर्च 11,195, कुल खर्च 6,62,870 र यसमा सङ्घले घाटा चाहिने 82,170 रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। छलफल में सुरक्षा निकायक प्रतिनिधि, व्यापारी, स्थानीय लगायत के उपस्थिति छल। काली कांग्रेसक नेता रमेश लेखक मंत्री परिषद जल्दीय विस्तार हेबाक बतौलनि अछि। पूर्व मंत्री समेत रहल कांग्रेस नेता लेखक मंत्री परिषद जल्दीय पूर्णता देबा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा गंभीर भ क लागल बतौलनि अछि। सोम दिन काठमांडू में आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ विभिन्न राजनीतिक दल सबके वैधानिकता मंत्री परिषद विस्तार में विलम्ब भ रहल बतौलनि अछि। विस्तार गर्ने कुरामा ढिलो भएको छ, तथापि राजनीतिक जटिलतालाई पनि कम गर्न र वैधानिक व्यवस्थाहरूलाई पनि सबै दृष्टिगत गरेर अगाडि बढेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरामा यो सरकारमा संलग्न हुने सबै राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूका बीचमा संवाद भइरहेका छ, छलफल विचार विमर्श भइराखेको छ र चाँडै मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। ढिलो भएको छ, चाँडै गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ। मन्त्री परिषदको विस्तार गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ र चाँडै मन्त्री परिषद विस्तार हुनेछ भन्ने पनि म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेता लेखक पार्टी के आसन्न 14 महाधिवेशन तोकले मिति में हाथ दावी केलनि अछि। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन मंगिर 9 से 13 गते काठमांडू में हाथ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र मंत्री परिषद के पूर्णता देव देखल गेल कानूनी जटिलता के अविलंब हल करत आगा बढ़ गठबंधन के बैठक में छलफल करे के निर्णय केलक अछि। सोम दिन भोरे पार्टी मुख्यालय पेरिस टाडा में बैसल स्थायी कमिटी के बैठक मंत्री परिषद के पूर्णता देव जल्दी पहल कर निर्णय केलक अछि। बैठक में सरकार के पूर्णता के लेल कानून, अध्यादेश तथा सर्वोच्च अदालत में रहल मुद्दा के विषय में छलफल भेल स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङ बतौलनि। सदन अदालत संग जोड़ल गेल कानूनी जटिलता के देखैत मंत्रिमंडल विस्तार में छलफल आगा बढ़ेबाक गुरुङ बतौलनि। कानूनी प्रक्रियाहरू, कानूनी जटिलताका पाटा पक्षहरू जो छन् त्यो चाहिँ सदनसँग जोडिएको, अदालतसँग जोडिएको, अध्यादेशसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ छिटो टुङ्गाउनलाई पहल गर्ने। त्यो टुङ्गिसकेपछि चाहिँ अनि मन्त्रिमण्डलको विषयमा प्रवेश गर्ने। मन्त्रिमण्डलको विषयमा प्रवेश भएको छैन। विषय के त भन्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारको लागि रहेका कानुनी जटिलताहरू जो छ त्यसलाई चाहिँ पहिले फुकाउने कुरामा लाग्ने। स्थायी कमिटी के बैठक पार्टी के महाधिवेशन केन्द्रित किछु क्रियाकलाप के समय तालिका हेरफेर करे के निर्णय केलक अछि। बैठक से सदस्यता नवीकरण करे के मिति के आसीन मसान धरि समय थप करे के निर्णय भेल अछि त स्थानीय स्तर में होबला वार्ड जमघट के बैठक कार्तिक 13 गते आ मंगिर 4 गते पालिका स्तरीय जमघट करे के निर्णय भेल अछि। माओवादी केन्द्र अपन राष्ट्रीय सम्मेलन पुस 11 से 13 गते धरि करे के निर्णय केलक अछि। पिछला 24 घंटा में देशभर थप 7 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 11,103 पहुंचल अछि। देशभर थप 1,282 गोटे कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 12,081 पीसीआर परीक्षण में 975 आ 3,407 एंटीजन परीक्षण में 307 संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में देशभर 1,262 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 18,848 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,62,416 गोटे नीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2, सर्लाही में 1 आ पर्सा में संक्रमण देखल गेल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,272 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में जान गुमावे वाला के संख्या 1,037 रहल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,095 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 140 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। बाकी के प्रसंग दशई में घर जाय वाला यात्रु के लक्षित करैत आइ से अग्रिम टिकट बुकिंग खुला कयल गेल अछि। देश के विभिन्न क्षेत्र से काठमांडू में अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी के लेल आयल सब दशई मनाबऽ घर जाय के लेल अग्रिम टिकट बुकिंग खुला कयल गेल अछि। एकै बेर सब काठमांडू छोड़ला से भीड़ बढ़ल से विगत बहुत वर्ष दशई से पहिने ही टिकट के बुकिंग शुरू कयल जाइत अछि। आइ पहिल दिन टिकट काउंटर में खासे भीड़ नहीं देखल गेल। कोरोना संक्रमण के दर घटलो पर जोखिम कायम में रहला से एहि वर्ष काठमांडू छोड़े वाला के संख्या कम हेबाक आकलन कयल जा रहल अछि। साथे आगामी आसीन 20 गते से देश के सब क्षेत्र के यातायात के लेल रोड परमिट खुला कयल जेबाक नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव सरोज सिटौला बतौलनि। 11 गतेबाट
यो राष्ट्रिय बस पार्क लगायत विभिन्न स्थानबाट प्रारम्भ भएको छ, सुरुवात भएको छ। अस्तिको दिन मात्र यातायात व्यवस्था विभागमा हामीले यही असोजको 20 गतेदेखि नेपालभरिका सबै सवारी साधनलाई मेची महाकाली गुड्नको लागि पर्मिट हामीले खुल्ला गरेका छौँ। एहि वर्ष 11टा टिकट बुकिंग काउंटर थप कयल गेल अछि। महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा पाबनि के लक्षित करैत राजधानी के विभिन्न 14 जगह पर यात्रु सहायता कक्ष सेहो स्थापना कयलक अछि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य नेपाल में आब मल भंडारण आ वितरण समस्या रहल बतौलनि। सोमदिन ललितपुर में मल खाद्य व्यवसायी संघ नेपाल के 5म साधारण सभा तथा दोसर महाधिवेशन में कृषि विकास सचिव आचार्य नेपाल में आब मल स्टोरेज आ वितरण समस्या रहल बतौलनि। ओ सरकार गुणस्तर आ नियमन के व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाबऽ के लेल छलफल कर रहल बतौलनि। आगामी दिन में गुणस्तर परीक्षण कर बात के पैघ बना के आगे बढ़वाक बतौलनि। गुणस्तर हो, गुणस्तरमा स्टोरेज फेसिलिटी धेरै फरक पार्छ। स्टोरेज जाने बेलामा यहाँ कृषि अथवा साल ट्रेडिङको गोदामको मात्रै विषय होइन कि हामीले लगेर कहाँ स्टोर गरेर राखिरहेछौँ भन्ने पनि छ, कसरी लैजान्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसन कुराहरू गर्दाखेरि गुणस्तरको बारेमा हामी जुन स्ट्यान्डर्डमा हामीले किनेका छौँ त्योभन्दा कममा आयात हुने। अहिले भर्खरै हामी यो व्यवस्थालाई गुणस्तर र नियमनको विषयलाई अझ बढी विस्तृत बनाउने प्रक्रियामा छौँ। कार्यक्रम में मंत्रालय के पशुपक्षी विकास सचिव डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा मॉल में कृषक सब के लेल फार्म आ फार्म फैक्ट्री आवश्यक रह बतौलनि। ओ एहि के लेल वितरण व्यवस्थापन, सप्लाई आ समुचित व्यवस्थापन के अत्यधिक भूमिका महत्व रहल बतौलनि अछि। हामी धेरै मिक्स फर्टिलाइजर इम्पोर्ट गर्छौँ। फार्म र फ्याक्ट्री यो तीनटा मलको आपूर्ति, व्यवस्थापन, प्रयोगमा जोडिएका संस्था भनौँ पात्रहरू हुनुहुन्छ। यो बिचमा पनि तपाईहरु दुईटालाई जोड्ने, किसानलाई फार्मलाई जोड्ने र फ्याक्ट्रीबाट लिएर आएर अथवा सप्लायरबाट लिएर आएर फ्याक्ट्रीबाट ल्याएर फार्मसँग जोड्ने काममा जुन बिचमा काम गर्दै हुनुहुन्छ व्यवसायी सङ्घ, मल खादको व्यवसायीको हिसाबले तपाईहरु धेरै ठुलो भूमिकामा रहनुभएको छ। कार्यक्रम में कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक नेत्र बहादुर भंडारी मल खाद के सहकारी बाहेक जेहन संगठन बनाव चाहने आरोप लगौलनि। ओ मल खाद विधान परिमार्जन कर बात कर रहल कहैत संगठन के खुला बाजार में ल जेबाक अनुरोध केलनि। आई 42वां विश्व पर्यटन दिवस विविध कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। एहि वर्ष टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ मूल नारा के साथ देशे भर विभिन्न कार्यक्रम करैत पर्यटन दिवस मनाओल गेल अछि। कोविड-19 महामारी के बीच स्वास्थ्य मापदंड पालना करैत दिवस मनाओल गेल अछि। दिवस के अवसर में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय आ माथहात के निकाय तथा सरोकार वाला संस्था सब विभिन्न कार्यक्रम केलक अछि। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर में जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के अगुवाई में तथा जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ, सोटो नेपाल, रंग दर्पण, ऑटो रिक्शा संघ तथा विभिन्न संघ संस्था के सहकार्य में आई प्रभात फेरी निकाल गेल अछि। प्रभात फेरी पश्चात जनक चौक में आयोजित कोण सभा में सांस्कृतिक झिझिया के झांकी समेत प्रस्तुत कयल गेल। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव यादव प्रसाद कोइराला नेपाल के पर्यटन व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर धरि पहुंचाबा सृजनात्मक तरीका से आगा बढ़बाक बतौलनि अछि। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर में सोमदिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ एहन बतौलनि अछि। सचिव कोइराला नेपाल जेहन विविधता से भरल देश संसार में कतौ नहीं रहल कहैत नेपाली पर्यटन व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नेपाल के प्रचार कर नहीं सकल बतौलनि। ओ पर्यटन व्यवसाय बचाव के लेल कहल गेलो पर पहिल बात प्रचार केनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। एउटा एक नम्बर हाम्रो इन्डस्ट्री बचाउनको लागि अब सेल गर्नु, आफ्नो तर्फबाट कुन ठाउँमा कसरी ल्याउनु पर्छ त्यो कुरा सेल गर्नु, प्रचार प्रसार गर्नु र त्यहाँबाट मान्छेलाई एक नम्बर मेरो अनुरोध छ। दोस्रो भनेको हामीले यहाँ काठमाडौँमा, पोखरामा अथवा यो क्षेत्रमा मात्रै हामीले त टुरिस्ट विकास गरेर राष्ट्र उन्नतिको बाटोमा जाँदैन। अब हामीले कहाँ लानुपर्छ? जुम्लातिर लैजाउँ, कर्णालीका कुनै क्षेत्रमा लैजाउँ अथवा दुर्गम गाउँतिर लैजाउँ। जहाँ चाहिँ होटल मोटल के बनाउनुपर्छ बनाऊ, त्यो ठाउँमा लानेको लागि के आवश्यक पर्छ त्यो व्यवस्थापन गरौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर आवश्यक, त्यो कहाँबाट जान्छ बाटोको रोड पनि हामीले एक्सेस बताइदिउँ। यो कामको लागि पनि निजी क्षेत्रको मैले यहाँसित आग्रह गर्छु। दोस्रो त्यो कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि मात्रै समानुपाती विकास हुन्छ। दोस्रो तेस्रो भनेको अब लगानीका क्षेत्रहरू हामीले फैलाउनु पर्ने छ। यो बिचमा मात्र राखेर हुँदैन। तपाईँहरू कोलाबोरेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि माग्नुहोस् न। मैले के भनिरहेको छु भनेदेखि जस्तो कि अब हामीले अहिले यसपालि एउटा कन्सेप्ट ल्याएको, यो गत वर्षदेखि ल्याएको छ, त्यसलाई कार्य लिनुपर्छ कि भन्ने कुरा छ।
जस्तो कि क्यासिनो भिलेज। सचिव कोइराला सरकार देरो से भेलो पर ऑन अराइवल वीजा देबाक निर्णय केने आब मेहनत लगनशील आ धैर्यता रखैत काज कर सुझाव देलनि। नेपाल स्काउट के निवर्तमान संयोजक लोक बहादुर भण्डारी एखनका सरकार असक्षम आ अदूरदर्शी रहल दावी केलनि अछि। सोमदिन काठमांडू में आयोजित नेपाल स्काउट विशेष पत्रकार सम्मेलन में निवर्तमान संयोजक भण्डारी संस्था में अपना पूरा जिम्मेवारी पूरा केने, लेकिन स्काउट के एन कानून बनेबाक बात में सरकार असक्षम आ अदूरदर्शी रहल दावी केलनि। ओ किछ मिलो मतों में चलवाला आ स्काउट के आगा बढ़ नहीं देवाला सब अपना के निकाल्ने दावी केलनि। अहिलेसम्म स्काउटका यत्रो सङ्कट पर्दाखेरि कोही निस्किनु भएको छैन। जो यहाँ अहिले फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ कोही बाहिर निस्केको छैन, एउटा पनि उद्धारको काममा कोही पनि छैन। र लेख्छ, फेसबुकमा लेख्छ, के लेख्छ, हेर्नुहोस् चरित्र हत्या गर्छ, व्यक्तित्व के अरेमा असर पार्छ, पारिवारिक रूपमा। वास्तवमा स्काउटले सिकाएको चाहिँ एउटा अनुशासन, संयमता, के अरे सहनशीलता, संवेगात्मक भावना विकास गर्ने, बालबालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने भन्ने सिकाएको छ। गर्छन् त्यहाँको लिडरहरू के भने अहिले अब आउन खोज्ने, यहाँ वरिपरि घुम्न खोज्नेहरू चाहिँ यहाँ केही मान्छेहरूबाट स्वार्थ लिने मान्छेहरूले अहिले पनि ती बालबालिकाको चरित्र भन्नु त्यसलाई टर्चर दिने काम गरिरहेको छ। घरको परिवारलाई टर्चर दिने, ट्याग गरिदिन्छन् बच्चाहरूलाई। त्यो लिडरहरू छन्। यस्तो खालको स्थिति। निवर्तमान संयोजक भण्डारी प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व के सरकार जिम्मेवारी पूरा कर नहीं सकला से एहन निर्णय लेनाई अस्वाभाविक आश्चर्यजनक रहल बतौलनि। ओ अपना के सामाजिक संजाल में आक्रमण भ रहल आ व्यक्तिगत जीवन के विषय वस्तु जोड़ैत अपना ऊपर प्रहार भ रहल बतौलनि। नेपाल पुलिस क्लब आ गलकोट स्पोर्ट्स क्लब छठम एनवीए महिला तथा पुरुष क्लब चैंपियनशिप 2078 के 2 खेल में जीत निकालैत अंक तालिका के शीर्ष स्थान में पहुंचल अछि। पुलिस दोसर दिन मणिमुकुंद वॉलीबॉल क्लब के 3-0 के सीधा सेट में पराजित करैत अंक तालिका के पहले स्थान बनाबऽ सफल भेल अछि। पुलिस मणिमुकुंद के 21-14, 21-15 आ 21-17 से पराजित केलक। प्रतियोगिता के पहल दिन उद्घाटन खेल में सेहो पुलिस विजयी भेल छल। पुलिस समूह बी में 6 अंक के साथ पहले स्थान में रहल अछि। तहिना गलकोट स्पोर्ट्स क्लब सेहो अपन खाता में 6 अंक जोड़लक अछि। गलकोट बागमती प्रदेश के 25-23, 25-21 आ 25-18 से पराजित केलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मिथिलांचलक महान पावनि जितिया आइ से शुरू। पिछला 24 घंटा में देश भर 7 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 1282 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 4 संक्रमित। दशई में घर जाए वाला यात्रु के लक्षित का आइ से अग्रिम टिकट बुकिंग शुरू। नेपाल में आब मॉल भंडारण आ वितरण में समस्या रहल कृषि मंत्रालय के सचिव डॉक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य कहब। आ एखुनका सरकार असक्षम आ अदूरदर्शी रहल नेपाल स्काउटक संयोजक लोक बहादुर भण्डारी के दावी। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।